हर महीने आपकी बॉडी एक घर बनाती है एक नए जीवन के लिए, लेकिन जब कोई मेहमान नहीं आता तो वो घर तोड़ दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम पीरियड्स कहते हैं। हर मंथ पीरियड्स आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पीरियड्स क्यों आते हैं? एग्स कब रिलीज होते हैं? प्रेगनेंसी कैसे रुकती है? यूट्रस के अंदर हर मंथ क्या चेंजेस होते हैं? टुडे आई विल एक्सप्लेन कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन सिंपलेस्ट वे पॉसिबल विद दिस मॉडल। सबसे पहले हम समझते हैं एनाटॉमी। तो ये जो है वो यूटरस है, ये पूरा यूटरस है। यहाँ पे ये जो है वो ओवरी है, ठीक है, ये है ओवरी दोनों साइड पे। यहाँ पे ये है फैलोपियन ट्यूब जो ओवरीज को यूटरस के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। नीचे का पार्ट है वो सर्विक्स है और वजाइना है। तो अब हम समझते हैं कि हर मंथ बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। तो पहला मेंस्ट्रुअल फेज रहता है जो डे 1 से डे 5 तक का रहता है, जिसमें जब पीरियड्स शुरू होते हैं उसी दिन को मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1 माना जाता है। जब ये यूटरस की लाइनिंग बनती है, जिसे ये अंदर की जो लाइन है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब प्रेगनेंसी नहीं रुकती तो ये एंडोमेट्रियम की जो लाइन है वो टूट के ब्लड के साथ वजाइना के थ्रू बाहर आती है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, जो 3 से 7 दिन तक भी चल सकता है। उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज जो डे 1 से डे 13 यानी कि पीरियड्स के फर्स्ट डे से 13th डे तक का होता है। जब पीरियड्स शुरू होते हैं उसी दिन से ओवरी है जो नेक्स्ट साइकिल की प्रिपरेशन करना शुरू कर देती है। ब्रेन से पर्टिकुलरली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएस यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, जो फॉलिकल्स को ग्रो करता है। तो फॉलिकल्स एक छोटी सी सैक होती है जिसके अंदर एग प्रेजेंट होता है। तो धीरे धीरे कोई एक फॉलिकल्स डोमिनेट हो जाती है और उसके अंदर का एग जो है वो मैच्योर होने लगता है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो भी बढ़ता है और वो ये यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को दोबारा मोटा और हेल्थी बनाता है। तो ऐसे बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपरेशंस करना शुरू करती है। तो अब आता है मेंस्ट्रुएशन का सबसे इंपॉर्टेंट फेज ओव्यूलेशन, जो डे 14 पे होता है। अगर 28 डेज की साइकिल होती है तो मोस्टली डे 14 पे ओव्यूलेशन होता है, जिसमें एलएच हार्मोन जो है लुटिनाइजिंग हार्मोन वो सडन इंक्रीज होता है। उसकी वजह से जो डोमिनेंट फॉलिकल था वो यहाँ से रप्चर होता है और एग यहाँ से ओवरी से रिलीज होकर फीमेल के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। ये जो एग है वो 12 आवर्स से 24 आवर्स तक जिंदा रहता है। अगर इस टाइम पे स्पर्म मिल जाते हैं तो आगे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसी वजह से ओव्यूलेशन के आसपास के डेज सबसे फर्टाइल डेज माने जाते हैं। उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज जो डे 15 से डे 28 तक होता है, जिसमें जो ओवरी है, ओवरी में जो फॉलिकल्स रप्चर हुआ था वो फॉलिकल्स अभी कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है कॉर्पस ल्यूटियम वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो यूट्रस के अंदर की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको और भी ज्यादा थिक और न्यूट्रिएंट रिच बना देता है, यानी कि यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए कम्प्लीटली रेडी हो जाता है। अगर यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइज्ड एग वो ट्रैवल करके यूट्रस के अंदर आता है और यहाँ पे अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है और पीरियड्स रुक जाते हैं। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम था वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है और उसकी वजह से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये सारे हार्मोन्स भी डिक्रीज होने लगते हैं। इसकी वजह से जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है वो धीरे धीरे टूटने लगती है और वो ब्लड के साथ बॉडी की तरह बाहर आती है, जिसे हम नेक्स्ट पीरियड्स कहते हैं। और फिर इसी के साथ डे 1 से नेक्स्ट साइकिल जो है वो शुरू होती है। प्रेगनेंसी सिर्फ मैरिज के बाद ही समझनी चाहिए ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नॉलेज सबको होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक कम्प्लीटली हेल्थी और नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो पीरियड्स, ओव्यूलेशंस और हार्मोन्स ये सब मिलकर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट करते हैं। जितना हम अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे उतना ही हम अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बेटर ध्यान रख पाएंगे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल then don't forget to share it with someone might benefit from it. And if you want to know about your menstrual cycle or want to learn more about reproductive health, then my DMs are always open.